अखिल, मैंने लाइब्रेरी से जो बुक लाने के लिए कही थी, क्या उसे ले आए आप? नहीं, अवनी, उस बुक को किसी और ने इशू कर लिया था, पर एक और बुक लेकर आया हूँ, रोमांच से भरी। अच्छा, कहाँ पर रखा है उस बुक को? सामने टेबल पर रखी हुई है, देख लो। ये कौन से ज़माने की बुक उठाकर ले आए आप? कितनी पुरानी है यह? तुम्हें तो उसमें लिखी स्टोरी पढ़नी है ना, नई या पुरानी से क्या फ़र्क पड़ता है? मैं तो चला सोने, गुड नाइट। अब इन किताबों के बीच में तन्हा बेचारा और क्या भी कर सकता है। माहौल में दोनों की हंसी तैर गई। अच्छा जी, अवनी ने बेंच की कुर्सी पर बैठे हुए कहा। ठंड की सर्द रात में बेडरूम के एक कोने में लकड़ियां जलती हुई गर्माहट दे रही थी और खिड़की के बाहर कोहरे की वजह से कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा था। वह घड़ी की ओर देखने लगी। रात के 11 बज रहे थे। फिर उसने उस पुरानी पुस्तक का पहला पन्ना पलटा, जिस पर किसी तांत्रिक की छायाचित्र बनी हुई थी, जिसके नीचे उसका नाम भी लिखा हुआ था, तांत्रिक अघोरनंद। यह पुस्तक दिखने में बहुत पुरानी लग रही थी, पर इसके पन्ने सही सलामत लग रहे थे। अवनी ने हाथों से उलट पुलट कर देखा। उसने उस पुस्तक को और पढ़ना शुरू कर दिया। उसमें छोटी सी नोट भी, इस पुस्तक में जिन बातों का समावेश किया गया है भी काल्पनिक नहीं है। अवनी रोमांच से भर उठी है। उसे बचपन से ही रहस्यमयी किताब पढ़ने का बेहद शौक रहा है। उसने ना जाने अभी तक ऐसी कितनी ही पुस्तकों को रात भर जाग कर पढ़ा है, जब तक वह खत्म ना हो जाए तब तक। कुछ 50वें पन्ने पलटने के बाद इनका 51वां पन्ने पर बने चित्र को वह देखती रह गई। और कितना सुंदर दृश्य है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी खिड़की से देख रही हूँ। काश मैं इस जगह को देख पाती, कहकर वह बुक मार्क को वहाँ पर रख देती है और बाजू में रखे ग्लास में पानी डालकर पीने लगती है। फिर से बुक हाथ में लेकर उस चित्र को निहारना शुरू करती है। कुछ देर में उसे नींद का आभास होना शुरू हो जाता है और वह अपने आप को नींद के आगोश में जाते हुए महसूस करती है। सुबह चिड़ियों की चहचहाट से अखिल की नींद टूटती है। सर्द मौसम में उठते ही बेड टी का मिल जाना कितना सुखद लगता है, बस वैसे ही जैसे गुनगुनी धूप में बैठना। अवनी, यार एक चाय तो पिलाओ। कुछ जवाब नहीं आता है। फिर, अवनी क्या यार, एक कप चाय ही तो मांगा है। वैसे भी आज संडे है, नाश्ता थोड़ा लेट कर लेंगे। कोई आवाज़ नहीं आने से वह बेड से उठकर किचन की ओर जाता है, पर वहाँ तो उसे अवनी नहीं दिखाई देती है और ना ही ड्रेसिंग रूम में। बाथरूम में जाकर चेक करता है, यहाँ भी नहीं। बालकनी में नहीं थी। आखिर गई तो गई कहाँ होगी इतनी सुबह? तभी डोरबेल बजती है। न्यूज़पेपर वाला आया और कहकर दरवाजे के पास पहुँचता है, पर यह क्या, यह तो अंदर से लॉक है। तो उसने ही रात में सोने से पहले किया था। अब उसका दिमाग बुरी आहट को सोचकर झन्ना जाता है। आखिर क्या हो रहा है यहाँ? और अवनी घर से कैसे? कहीं जाती तो मुझे बताकर ही जाती। ओह माय गॉड, यह सब क्या हो रहा है? अपने और अवनी की पेरेंट्स को कैसे बताऊं कि वह घर से ही गायब हो चुकी है? सोचते हुए वह अपने दोस्त को फ़ोन लगाता है, जो कि घर से थोड़ी दूर पर ट्यूलिप अपार्टमेंट में रहता है। अखिल उसे रात से लेकर सुबह तक की पूरी घटना बताता है। कुछ देर बाद उसका दोस्त उसके घर पर पहुंचता है और चाय का मग पकड़ते हुए कहता है, इत्मीनान से मुझे कल की सारी बातें बताओ। उसने मुझे लाइब्रेरी से बुक लाने के लिए कहा था और अब वह घर से गायब हो चुकी है। कहीं इस घर में कोई बुरा साया तो नहीं? पता नहीं यार, घर में शिफ्ट होने से पहले हमने पूजा तो करवाया था। आखिर हमने किसी का क्या बिगाड़ा जो हमारे साथ ऐसा हो रहा है? मेरे अपार्टमेंट में भी कुछ ऐसी ही अलग तरह की घटना हुई थी, तो उन्होंने किसी सिद्ध तांत्रिक का सहारा लिया था। हमें भी फौरन उनके पास जाना चाहिए ताकि अवनी को सही समय पर ढूंढा जा सके। दोनों कार पार्किंग की ओर जाते हैं और शहर से दूर एक आश्रम में पहुंचते हैं, जहां पर हवन पूजन का कार्यक्रम चलता रहता है। हमें तांत्रिक बाबा से मिलना है, उनके शिष्य कहते हैं। वे अभी हवन कर रहे हैं, थोड़ी देर प्रतीक्षा करनी होगी आपको। तब तक
कुर्सी की ओर इशारा करते हुए बैठने के लिए कहते हैं। उस मंदिर के प्रांगण में आलेखित कुछ विशेष बातों को अखिल पढ़ने लगता है। कुछ देर बाद वे तांत्रिक बाबा आते हैं। कहो बालक, क्या समस्या आ गई है तुम्हारे जीवन में? अखिल, मेरी पत्नी रात सुबह घर का दरवाज़ा अंदर से बंद था, कैसे कहीं जा सकती है वह बिना दरवाज़ा खोले? चलो मुझे अपने घर ले चलो। वह अपने शिष्य से जरूरी सामान की थैली मंगवाते हैं और चारों साथ में अखिल के घर की ओर निकल पड़ते हैं। तांत्रिक बाबा दरवाजे पर नींबू काटते हैं, उसी दरवाजे की चौखट के बीचों बीच में रखकर कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं। कुछ समय बाद नींबू का रंग लाल हो जाता है। नींबू काट कर रख देने से कैसे लाल हो गया तांत्रिक जी? बेटे, यही तो है वह मुसीबत जो तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर गई है। क्या? कल तक तो सब ठीक था। तब तो वह मुसीबत थी, कल तक तुम्हारे घर में नहीं आई थी, पर आज है, कहकर वह घर के अंदर प्रवेश करते हैं और सभी कमरे में जाकर निरीक्षण करते हुए बेडरूम तक पहुंचते हैं। वहां पर कुछ अलग तरह की तरंगों को महसूस करते हुए कहते हैं, अन्य कमरों की अपेक्षा इस कमरे में मुझे कुछ अलग तरंगें मिल रही हैं। कहने के बाद में आंखें बंद कर लेते हैं और अपनी सिद्धि के माध्यम से रात में हुई बातों को जानने का प्रयास करते हैं। बहुत बड़ी मुसीबत से मोड़ ले लिया है तुमने इस खूनी पुस्तक को घर में लाकर। तुम्हारी पत्नी भी इसी पुस्तक में समा गई है इसे पढ़ते पढ़ते। क्या बकवास कर रहे हैं आप? कोई पुस्तक में कैसे समा सकता है? बाजू में खड़ा उसका दोस्त उसे समझाता है, यह सिद्ध तांत्रिक है, अपनी सिद्धि से सब कुछ जान सकते हैं, पर अब अवनी कैसे इस पुस्तक में जा सकती है? इसके लिए तुम्हें रात्रि का इंतजार करना होगा। तुम्हें भी यह पुस्तक को पढ़ना होगा और उस चित्र के अंदर प्रवेश करना होगा, तभी तुम अपनी पत्नी को बचा पाओगे। 3 रात्रि के बाद तुम उसे कभी वापस नहीं ला पाओगे। मुझे आपकी बातों पर विश्वास नहीं, अखिल कहता है। विश्वास तो करना पड़ेगा बालक, यह जगत तंत्र मंत्र यंत्र जैसे अनेक साधनों से भरा पड़ा है, यहाँ पर सब संभव है। इसके माध्यम से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। कुछ लोग इसे सब कल्याण के लिए उपयोग में लाते हैं और कुछ स्वार्थ से वशीभूत होकर अपना अहित कर बैठते हैं। आज रात्रि का इंतजार करो, वहाँ जाने के बाद अगर कोई समस्या आती है, उसके लिए तांत्रिक बाबा उसे 2 ताबीज़ देते हैं। इसे वहाँ जाकर तुम पहन लेना और अपनी पत्नी के मिलने पर उसे भी पहना देना, कहकर वह तांत्रिक बाबा उसे समझाते हैं। पर हम वापस कैसे आएंगे यहाँ? हम तरंगों के माध्यम से बात करेंगे। तुम्हारे वहाँ प्रवेश करने के बाद स्वयं का विवेक भी इंसान को बड़ी मुसीबत से निकाल देता है। वह तांत्रिक अपने बुरे कार्य को अंजाम देने के लिए लोगों के घर जाकर इस पुस्तक को छोड़कर आता था और 51वां पन्ने पर पहुंचकर जो इस चित्र को निहारता था वह उसके आकर्षण में बंध जाता था और इस पुस्तक में समा जाता था, जो उसके द्वारा दी जाने वाली बलि होती थी। तुम्हारी पत्नी भी इसी तंत्र मंत्र यंत्र से सिद्ध की गई पुस्तक के द्वारा वहाँ तक पहुँची है। वह तांत्रिक अभी जिंदा तो नहीं है, पर उसकी पुस्तक में अभी भी जान है। वह उसमें प्रविष्ट करवा कर लोगों की जान ले लेता है। उसने अपनी सिद्धि से अपने को अमर करने के लिए ऐसे यंत्र की स्थापना की जो 10,000 बलि लेने के बाद पूर्ण हो जानी थी, पर मृत्यु भी एक सच है जिसे कोई नहीं जीत पाया है। तुम्हारे आने के बाद इस पुस्तक को पूर्ण विधि विधान के साथ नष्ट कर दिया जाएगा। अर्धरात्रि में अखिल पुस्तक पढ़ना शुरू करता है। कुछ समय बाद उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसे नींद आ रही है और कुछ देर बाद वह भी उस जगह पर नहीं होता है। बाहर तांत्रिक बाबा, शिष्य और उसका दोस्त सभी सीसीटीवी के माध्यम से उस कमरे में होने वाली हरकतों को देख रहे थे। वे तीनों दौड़कर उस कमरे में प्रवेश करते हैं और उस पुस्तक के पास जा पहुंचते हैं, जहां पर उन्हें आवाज़ सुनाई देती है, अवनी, अवनी कहाँ हो तुम? मैं अखिल, तुम कहाँ हो? मुझे सुन पा रही हो तो आवाज़ दो, कहकर वह उस जंगल में ढूंढने लगता है।
रात में झिंगुरों, चमगादड़, उल्लू की आवाज़, सर्द हवाएं उस जंगल को और भी डरावना बना रहे थे। वह उसे ढूंढते हुए आगे बढ़ने लगा। कुछ देर बाद, अवनी क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? अवनी, यह तो निखिल की आवाज़ है। वह उस दिशा की ओर पागलों की जैसे गिरती पड़ती बढ़ने लगती है। अखिल, अखिल तुम आ गए। अंधेरा छटने लगता है। चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देने लगती है। अखिल और अवनी दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं। अखिल, तुम यहाँ? जैसे तुम पहुँची हो वैसे मैं भी यहाँ पे आया हूँ। मुझे माफ़ कर दो अवनी, इन सब का जिम्मेदार मैं हूँ। ऐसा मत कहो अखिल, मेरी वजह से तुम यहाँ पहुँचे हो। अब हम वापस कैसे घर जाएंगे? उस पुस्तक के चित्र को देखकर हम यहाँ आए थे। कोई उपाय ज़रूर ढूंढ लेंगे अवनी, वापस अपने घर जाने के लिए। दोनों प्यास से तत्तर-बित्तर हो चुके थे। चलते चलते वे एक पहाड़ के पास पहुँचते हैं, जहाँ पर 2 झरने बह रहे होते हैं। एक पर नीला पानी और एक पर सफ़ेद पानी की धार बह रही होती है। वे दोनों पानी पीने के लिए जैसे ही अंजूरी में भरते हैं, वहाँ से एक आवाज़ आती है, नीला झरना, मैं सही, पियो मेरा पानी। दूसरा कहता है, सफ़ेद झरना, मैं सही, पियो मेरा पानी। दोनों झरने को बोलता देख सहम जाते हैं। कौन हो तुम? हमें क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो? सामने आओ। तभी एक पुराने हो चुके पेड़ से आवाज़ आती है। दोनों उस पेड़ के पास आ पहुँचते हैं। आश्चर्यचकित होकर उसे कहते हैं, आप कैसे बोल पा रहे हो? यह सब उस तांत्रिक अघोर नंद का कार्य है। वह मेरा शिष्य था। वह अपने स्वार्थ में अंधा हो गया था, गुस्सैल प्रवृत्ति का था। अघोर नंद वह अपनी जिद में अड़ा रहने वाला था। उसे समझाने से कोई बात नहीं समझ में आता था। एक दिन मैंने भी उसे समझाने का यत्न करने लगा, जिसकी वजह से उसने गुस्से में आकर मुझे वृक्ष बना दिया, अपनी सिद्धि से बांध दिया। जब मैं रात्रि विश्राम कर रहा था, मुझसे, डरो मत, यह दोनों ही जहरीले पानी है। यहाँ पर कुछ कदम की दूरी पर एक कुंड है, जिसका पानी तुम दोनों ही पी सकते हो। उसे मैंने ही सिद्ध किया हुआ है, वह कभी नहीं सूखता। पर बाबा, हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? हम पर कृपा कीजिए। अचानक वृक्ष बाबा मौन साध लेते हैं। यह उसका रचा हुआ क्षेत्र है बेटी। उसने मुझे नहीं बताया है, पर उसने कहा जिस रास्ते से आएगा उसी रास्ते से वह जाएगा। बाबा को धन्यवाद। आभार जताकर वह दोनों अपनी प्यास बुझाने के लिए उस कुंड की ओर बढ़ते हैं और उस कुंड का पानी पीकर अपने को राहत पहुंचाते हैं। अखिल, मुझे भूख लग रही है। हाँ चलो, मैकडोनल्ड से मैं तुम्हारे लिए पिज़्ज़ा और तुम्हारा फेवरेट लावा चॉकलेट ऑर्डर करता हूँ और अपने लिए कोका कोला भी बुला लेता हूँ, अवनी कहती है। कहकर दोनों हंसने लगते हैं। हंसते हंसते अवनी रोने लगती है। क्यों रो रही हो तुम? हम मर तो नहीं जाएंगे ना यहाँ आकर? अवनी कहती है। नहीं, अभी तो हमारी लाइफ शुरू हुई है। मैं तो अपने को नाती पोतों के साथ क्रिकेट खेलते हुए देख रहा हूँ और तुम बहू के बनाए खाने में नुक्स निकालते हुए, अखिल बोलता है और उसे गले से लगा लेता है और कहता है कि अवनी कहती है, मैं तुम्हें ऐसी लगती हूँ क्या? ऐसे ही गले लगाने के लिए मैंने तुमसे मजाक किया था मेरी जान। शाम अब घिरने लगा था कि अचानक दोनों ऐसी जगह पर पहुँच जाते हैं जिसे देखकर वह दंग रह जाते हैं। अखिल, यह तो वैसी ही जगह है हूबहू जैसा मैंने पिक्चर में देखी थी, जहाँ से हम आए थे। तभी उसे अचानक से याद आता है। वह बताने लगता है, तुम्हारे जाने के बाद उन तांत्रिक बाबा ने मुझे यह ताबीज़ और पीली सरसों के दाने दिए हैं, इसे पहन लो। दोनों ही उसे धारण कर लेते हैं। उतने में ही अखिल को तरंगे मिलती है। तुम दोनों ठीक हो ना? आज की रात इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता तुम्हें स्वयं खोजना होगा, नहीं तो तुम दोनों हमेशा के लिए वहाँ कैद हो जाओगे। उस भयानक जंगल में तेजी से आवाज़ें आनी शुरू हो जाती है। मुझे घर जाना है, मैं जीना चाहती हूँ, मुझे यहाँ से निकालो। कई भयानक आवाज़ें उस जंगल में गूंज रही थी। सिद्ध ताबीज़ की वजह से वह सुरक्षित महसूस कर रहे थे। दोनों उस आवाज़ को सुनकर कहते हैं कि यह उनकी आत्माएं हैं जो यहाँ आकर वापस नहीं जा पाए। उनकी आत्मा कितनी अशांत लग रही है।
इनको कैसे मुक्ति मिलेगी? हे प्रभु, इन सब की मदद करो, इनको मुक्ति दो। अचानक अखिल देखता है कि चांद की रोशनी एक घेरेनुमा जगह पर पड़ती है। वहाँ पर उसको कुछ प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है। अवनी जल्दी आओ यहाँ पर। तो एक दरवाजे का इमेज बना हुआ है। क्या हमारे इस जंगल से निकलने का रास्ता यही तो नहीं? पर निकलेंगे कैसे? जब मैं तांत्रिक बाबा के आश्रम में गया था, वहाँ पर दीवार में कुछ चित्र बने हुए थे जिनमें कुछ पहेलियाँ थी, चित्रों के साथ, जिसमें दिखाया गया था कि पहले के राजा महाराजा अपने खजानों को कैसे तंत्र मंत्र यंत्र के माध्यम से सुरक्षित रखते थे। यहाँ भी कुछ ऐसी ही पहेली तो नहीं छुपी हुई है? वह आसपास कुछ खजान खोजने लगते हैं। अचानक उसे दीवार पर कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है जो उसे समझ में नहीं आता किस भाषा में लिखी गई है। तांत्रिक बाबा से तरंगों के माध्यम से बात करने की कोशिश करता है। तांत्रिक बाबा को उस लिपि को देखने के लिए कहता है। बाबा ध्यान मग्न होकर तुरंत उस लिपि को पढ़ने लग जाते हैं। वह उसे समझ जाते हैं। अब उसे तरंगों के माध्यम से उस रहस्यमयी पहेली को बताने लगते हैं। जब सप्त ऋषि दिखाई दे और वह आकाश पर उस दरवाजे की सिद्ध में आए, तब वह दरवाज़ा स्वतः खुल जाएगा। उस पल दरवाजे में तुम दोनों को खड़े रहना होगा। वह मात्र कुछ क्षणों के लिए ही खुला रहता है, अन्यथा तीसरी रात्रि के बाद तुम दोनों बच नहीं पाओगे। अवनी घबरा ना जाए सोचकर वह उसे नहीं बताता और सप्तऋषि के प्रतिबिंब को उस दरवाजे के ऊपर आने का इंतजार करता है। कुछ समय बाद अवनी अखिल से कहती है, मुझे नींद आ रही है, अच्छा सो जाओ, पर जब मैं जगाऊं तो तुम जाग जाना, वरना हम यहीं रह जाएंगे हमेशा के लिए। कुछ समय बाद वह देखता है सप्तऋषि उस दरवाजे की सिद्ध में पहुंच चुका है। वह अवनी को उठाता है और उसका हाथ पकड़ के दौड़ते हुए उस दरवाजे पर जाकर खड़ा हो जाता है। वह सिद्ध दरवाज़ा क्षण भर के लिए खुलता है और बंद हो जाता है। उसी पल पीछे मुड़कर वे सरसों के दाने को फेंक देते हैं। वह दोनों अपने आप को अपने बेडरूम में पाते हैं, जहां बाबा, शिष्य और उसका दोस्त उनके आने की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। उस पुस्तक को अनेक सिद्ध तांत्रिकों द्वारा अभिष्ट योग से नष्ट कर दिया जाता है और उन तमाम मृत आत्माओं की शांति के लिए भी प्रार्थना की जाती है, ताकि भविष्य में कभी किसी के साथ फिर से ऐसी समस्या ना उत्पन्न हो जाए, उस रहस्यमयी पुस्तक के जाल में ना फंस जाए। दोस्तों, यह कहानी पूरी तरीके से काल्पनिक है। इसका वास्तविकता से कोई भी संबंध नहीं था। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आगे भी आप इस तरह की मज़ेदार कहानियाँ सुनते रहो। तो अभी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आपके पास भी खुद की कोई कहानी है या हॉरर स्टोरीज या एक्सपीरियंसेस है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो। मैं आपकी कहानी को आवाज़ ज़रूर दूँगी।